वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड with 4 conical depressions to hold pen, and the dimension of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter, and the radius of each conical depressions is 0.5 centimeter, and the depth of that depression is 1.4 centimeter. So find the volume of the wood in the entire stand. तो हमारा ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो हम इसको पहले फिगर की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास एक क्यूबाइडल बॉक्स है, एक क्यूबाइडल वुडन का जो बना हुआ है इस तरह से है। और ये जो क्यूबाइड है इसकी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, ब्रेथ इसकी 10 है और जो हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर है। और इसके अंदर क्या कर रखा है, यहाँ पे जो पेन जैसे ये जो क्यूबाइड शेप में हमें दे रखा है वो एक तरह का पेन, जैसे पेन स्टैंड करने हो ना, उसको होल्ड पेन स्टैंड के लिए बना रखा है। और इसमें होल्ड करने के लिए, पेन होल्ड करने के लिए 4 कॉनिकल जो डिप्रेशन ऐसे बनाई गई हैं इसमें, इस तरह से। ये 4 जो है वो कॉनिकल डिप्रेशन है बीच की तरफ, इस तरह से। तो अब हमें यहाँ पे जो है, यहाँ पे पेन रखे जाएंगे, इसके ऊपर पेन होंगे, यहाँ पे पेन होगा, यहाँ पे पेन होगा। तो यहाँ पे जो है चारों के चारों में पेन होंगे यहाँ पे। और हमें जो फिगर में दिख रहा है वो हमें यही चीज दिख रही है यहाँ पे कि ये क्यूबाइडल बॉक्स है जो वुडन का बना हुआ है, और इसके अंदर जो है ये 4 जो है डिप्रेशन बनाई गई हैं पेन को होल्ड करने के लिए। पेन यहाँ पे रखे जाएंगे। तो हमारे पास हमें पूछा गया जो आपके पास वुडन ये स्टैंड पड़ा है इसका वॉल्यूम कितना है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, हम पूरे क्यूबाइड का जो क्यूबाइडल शेप है उसका पूरे का वॉल्यूम निकालेंगे, और उसमें से ये वाले जो 4 डिप्रेशन करी गई हैं इनका वॉल्यूम निकाल के हम बीच में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो वुडन स्टैंड, जो वुडन शेप में जो स्टैंड रह गया है उसका वॉल्यूम जो हमारे पास आ जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, जो हमें गिवन है डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड। सो लेंथ ऑफ क्यूबाइड L वो हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड B वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट है, हाइट ऑफ क्यूबाइड वो कितनी है हमारे पास, वो 3.5 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास क्यूबाइड जो है उस डायमेंशन गिवन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब और हमें क्या गिवन है इसमें, जो ये यहाँ पे डिप्रेशन बनाई गई है कॉनिकल शेप में, तो ये जो कॉनिकल डिप्रेशंस हैं इसका रेडियस गिवन है 0.5, और जो डेप्थ है वो है 1.4। हमारा जो कोन है ऐसे होता है कोन, तो इसका जो रेडियस है, रेडियस जो है गिवन वो 0.5 है। डेप्थ क्या आ जाएगी, यहाँ पे हाइट आ जाएगी। तो ये हाइट कितनी गिवन है, 1.4 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे कॉनिकल शेप्स बनी हुई है, कॉनिकल शेप में जो डिप्रेशन करी गई है उस वुडन स्टैंड में। तो यहाँ पे हमें और जो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन R वो हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, एंड डेप्थ ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन
डेप्थ मींस डेप्थ क्या रहेगी हमारी हाइट, वो कितनी है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। तो हमने पता करना है कि जो एंटायर स्टैंड, जो पूरे का पूरा स्टैंड है, उसमें जो वुड है जो यूज हुई है उसका वॉल्यूम कितना है। तो वुड कहां पे यूज हुई है, वुड यहाँ पे, हाँ, हर जगह वुड यूज है स्टैंड में, स्टैंड पूरे स्टैंड में वुड यूज है। और यहाँ पे जो है पूरे ये जो क्यूबाइड है उसमें 4 डिप्रेशन करी गई है, मतलब वो यहाँ से वुड जो वो निकाल दी गई है, यहाँ पे वुड नहीं है। तो मीन्स क्या करना है, आपने पूरे क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना है और उसमें से 4 डिप्रेशन का वॉल्यूम माइनस कर देना है, क्योंकि ये इतनी लकड़ी यहां से, इतनी जो लकड़ी है वो निकाल ली गई है बीच में से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड। तो क्या लिखेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस कितने कॉनिकल शेप डिप्रेशन बनाई गई हैं, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये फॉर्मूला लगाना है आपने, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। 4 टाइम्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 4 डिप्रेशन बनाई गई हैं कोन की। तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला, क्या होता है हमारे पास, वो हम यहां पे लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है हमारे पास 15, ब्रेथ कितनी है 10, हाइट कितनी है हमारे पास 3.5, और इधर करते हैं मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1/3 22/7, आर कितना है हमारे पास 0.5 और h कितना है हमारे पास 1.4। तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लें हम, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर बनेगा, ये आंसर आएगा हमारे पास, ये आंसर आएगा 525.0 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास, यहां पे तो पहले इसकी कटिंग हो जाएगी, 7 2 जा 14, 3 पे कटिंग नहीं होने वाली किसी के साथ भी, तो करते हैं हम यहाँ पे 22 इंटू 4 88, 22 को अगर 4 से करेंगे तो कितना आएगा 88 आ गया हमारे पास, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, ये 50 आ गया हमारे पास। अब डेसिमल भी है यहाँ पे 1 2 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल भी लगने वाला है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या आता है हमारे पास आंसर, ये आ रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई करके 22 इंटू 4 88, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, और 50 और 88 को इन सभी को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके आंसर बना है ये, बट डेसिमल नहीं लगाया अभी हमने। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पे है, डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पे है, डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, तो 3 डिजिट है। तो डेसिमल कहां पे आएगा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, मीन्स इन सभी को मल्टीप्लाई करके आंसर आया है हमारे पास 4.400 डिवाइड बाई 3। अब हम इनको माइनस करते हैं, पहले इसको कटिंग कर लें, इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो कटिंग करके आंसर क्या बनेगा, जब हम इसकी कटिंग करते हैं, तो अगर हम इसकी कटिंग करते हैं तो यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3 डेसिमल, 3 1 जा 3 1 14 बन गया, 4 3 जा 12 20 बन गया, 6 3 जा 18 6 3 जा 18, अब ऐसे चलता रहेगा ये, और 1.4666 राउंड फिगर कर लेंगे इसको हम, तो 7 बन जाएगा, और जब हम इसको माइनस कर देंगे आपस में तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 3 3 3 3 एक मिनट
10 में से 7 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गए 3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 523.533 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजी है। सिर्फ क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और -4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाना है और उसको कैलकुलेट करके आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो सभी ने नोट करना है, नोट कीजिए सभी, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप क्वेश्चंस को जो है उस टाइप के क्वेश्चन जो है आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो नोट कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।